गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 में अभी हमने समीकरण बनाना सीखा था और जो समीकरण लिखे हैं उनको शब्दों में या फिर स्टेटमेंट के रूप में हमने लिखना सीखा था। अब हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। समीकरण किस प्रकार से हमारे पास होते हैं? x जमा 2 बराबर 5। या किस प्रकार से होते हैं? y घटा 3 बराबर 4। या किस प्रकार से होते हैं? z घटा 8 इधर -5 -5। तो इस प्रकार से मेरे पास समीकरण पहले जोड़ घटा वाले हम ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहां से यदि हम देखें कि चर हमारे पास क्या है, चर को ध्यान से देखना है। चर हमारे पास क्या है? x। और x के साथ क्या चीज है जो जोड़ में है या घटा में है? वो है 2। और 2 किस में है? जोड़ में है। यदि जोड़ में है तो हम यहां लिखेंगे, अभी हमारे पास आपको पता है ना कि 2 पक्ष हैं। समीकरण के अंदर 2 पक्ष होते हैं और बीच में समता का निशान होता है, ताकड़ी की तरह, तराजू की तरह। यदि मुझे 1 किलो सामान लेना है तो 1 किलो का बटा तराजू के अंदर डाला जाता है और उसके बाद 1 किलो का सामान उसके अंदर होता है। मैंने गलती से बोल दिया कि 1 किलो नहीं लेना था, मुझे तो ये 2 किलो लेना था। तो दुकानदार क्या करेगा? 1 किलो का बाट और रख देगा और 1 किलो और उसके अंदर वो सामान डाल देगा। अर्थात जितना एक पक्ष में डाला गया उतना ही दूसरे पक्ष में डाला गया, तभी वो समता बनेगी, बराबर का निशान बनेगा। तो यहां ये चीज ध्यान से समझने वाली है कि किन्हीं भी पक्ष में यदि हम कोई चीज जोड़ेंगे तो दूसरे पक्ष में भी वो चीज जोड़नी पड़ेगी। एक पक्ष में से वो चीज घटाएंगे तो दूसरे पक्ष में से वो संख्या घटानी पड़ेगी। एक पक्ष में कोई किसी से गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो दूसरे पक्ष में भी उसी से गुणा या भाग आपको करना पड़ेगा। समझ आया? अब यदि मैं इसको लेता हूं, चर के साथ मेरे पास 2 जोड़ में है। जोड़ में है तो हमें घटा करनी है, ये बात ध्यान रखना। इसको काटेंगे ना यहां से, हमें एक पक्ष में चर ही रखना है। चर रखने के लिए जो भी संख्या उसके साथ है उसको काटना बहुत जरूरी है। तो यहां जोड़ की बजाय हम क्या कर देंगे? घटा। किस प्रकार? ये ध्यान से देखें कि दोनों पक्षों में से 2 घटाने पर, दोनों पक्षों में से क्या घटाना है? 2 घटाना है। पहले दोनों पक्ष को लिखें। ये x जमा 2 था, इसके अंदर से 2 घटाना है। और इधर कितना था? 5, इसके अंदर से भी 2 घटाना है। दोनों तरफ से 2 घटा दिया तो ये समता का निशान फिर वैसे का वैसा रहेगा। समझ आया? अब इसको देखें, 2 से 2 कट गया ना, 2 में से 2 गया 0, यहां क्या बच गया? x बराबर 5 में से 2 गए 3। तो हमारे पास एक चर का मान आ गया, x का मान क्या आ गया है? 3 आ गया है। समझ आया ये कि यदि जोड़ गया तो दोनों पक्ष में से 2 घटाने पर हमने घटा दिया। अब ये घटा वाला देख लेते हैं, y घटा 3 बराबर 4। अब घटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। सही समझे? दोनों पक्षों में 3 जो इधर है वही जोड़ना है। जोड़ने पर दोनों पक्ष में 3 जोड़ो। पहले पक्ष लिखे, y घटा 3 था, इधर 3 जोड़ दिया, बीच में बराबर का निशान है, इधर 4 है, उधर भी 3 जोड़ दिया। दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया? 3 जोड़ दिया। माइनस है प्लस ये आपस में कट गया। y बराबर मेरे पास कितना है? 4 और 3 7, y का मान 7। ये कटने का मतलब समझ रहे हैं ना? एक जोड़ का एक घटा का है, जोड़ में से घटा का वही संख्या घटेगी तो क्या आ जाएगा? 0। और किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा, इसलिए उसको वहीं पे मैं काट देता हूं। अब यहाँ घटाया था, यहां जोड़ा गया, क्योंकि यहां घटा था तो जोड़ दिया और जोड़ का निशान था तो घटाना है। अब एक और प्रश्न ये देख लेते हैं, घटा गया तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 8 जोड़ने पर, घटा गया तो जोड़ेंगे। z घटा 8 जुड़ेगा 8 और इधर घटा का 5 है, जुड़ेगा 8। अब 8 से 8 याद कट गया, z बराबर घटा का 5 है, जोड़ का 8, क्या बन जाएगा? जोड़ का 3। ये तो आपने कर ही रखा है ना, पूर्णांकों की जोड़ घटा कर रखी है, तो उसके अंदर क्या देगा? z बराबर 3। तो जोड़ घटाए करने के बाद अब हमारे पास कुछ ही गुणा और भाग के प्रश्न हैं। हमें पता है कि चर के साथ यदि कोई संख्या सीधी लिखी जाती है तो वो गुणा में होती है और उसके नीचे लिखी जाती है तो वो भाग में होती है। तो यदि यहाँ गुणा है तो हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। उल्टा करना, जोड़ की स्थिति में क्या कर रहे थे? घटा कर रहे थे, घटा की स्थिति में जोड़ कर रहे थे। गुणा की स्थिति में क्या करना है? भाग, और भाग की स्थिति में गुणा। कैसे?
अब 3 गुणा है इसके साथ, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों को 3 से भाग दो। अब ये 3x भाग का मतलब बटे में लिखना, और ये 12 है बटे 3। अब ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12 है। यहाँ क्या बचा, x नीचे 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और बटे में 4, तो x का मान मेरे पास कितना आ गया, 4। और उसी प्रकार हम भाग वाला भी कर लेंगे। अब भाग में 5 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर, अब 5 से गुणा करेंगे, यहां मेरे पास कितना था, y बटे 5, और गुणा में मैं क्या कर दूंगा 5, और इधर मेरे पास कितना है 2, और गुणा में क्या कर दूंगा 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 से कट गया, यहाँ क्या बच गया, y बराबर 5 दूनी 10। बिल्कुल आसानी से प्रश्न आप कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।